यही कहते हैं सर अपने तो आपको मैं बता दूं, लगातार 2 घंटे से जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट लगा हुआ है और आप देखेंगे यहाँ पर पीआरआई मेंबर्स और साथ ही साथ में सोशल एक्टिविस्ट अलग अलग ब्लॉक से आए हुए एक ही जगह पर हमें देखने को मिल रहे हैं और लगातार 2 घंटे से जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं आप तस्वीरें देख सकते हैं, साफ आपको देखने को मिलेगा ऑफिस ऑफ दी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन JPDCL डोडा के बाहर इस समय प्रोटेस्ट जो है वो जारी है और आप साफ साफ तस्वीरें देख रहे होंगे अलग अलग ब्लॉक के जो है वो आपको यहाँ पर जो पीआरआई मेंबर्स और साथ ही साथ में सोशल एक्टिविस्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इनसे बातचीत करेंगे आखिरकार क्या मामला है और खास करके जो इलेक्ट्रिसिटी का हम एक बड़ा कट जो है वो डोडा के अंदर देख रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पर देख रहे हो। पहले आप सुनेंगे कि मांग जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं और मांग इनकी जो है वो यहाँ पर साफ क्या किस बारे में वो बातचीत करेंगे। सर आपसे जानना चाहूंगा मैं आखिरकार क्या मकसद जो है वो आपके प्रोटेस्ट का है? हमने पहले ही कॉल दे दी थी इनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पहले से कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं किया, एक्सरसाइज हम कहने का मतलब ये है कि जितनी रीडिंग्स आई है उसके बेसिस पे अगर आप बिल दोगे हम सेटिस्फाई हैं, लेकिन जहां 150-200 बिल आना था वहां लोगों को 920 किसको 5000 तक बिल आया। हमारी सिंपल सी यही डिमांड है डिप्टी कमिश्नर डोडा के साथ कि आप प्लीज इस पूरी एक्साइज को कट कर दो और दोबारा से बिल भेजो, रीडिंग बेस्ड बिल भेजो, उसमें पूरी सेटिस्फाई है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो हम अपना धरना कंटिन्यू करेंगे। लेकिन शर्म की बात यह है कि ना पीडीडी डिपार्टमेंट से कोई अब तक मिलने आया, ना डीसी डिपार्टमेंट मतलब डीसी ऑफिस से कोई मिलने आया। और अगर ऐसा ये अगर इनको लग रहा होगा कि शायद उठ जाएंगे, हम नहीं उठेंगे क्योंकि हमने पहले ही कॉल दी थी। अगर यहाँ से हमारी मतलब डिमांड्स हमारी फुल मतलब मानेंगे ठीक है, अगर नहीं मानेंगे तो हम मेन रोड जाम करेंगे, कौन सा हाईवे जाम करेंगे, वहां भी काम नहीं बनेगा तो हम घेराव करेंगे सेक्रेटरीट का और एलजी ऑफिस का। ये बार बार हम इनको बोल रहे हैं लाइटली मत। तो एक छोटे से कॉल पे इतने लोग अगर आगे हैं, आप सोचो, इमेजिन करो। और ये कोई एक जगह के लोग नहीं है, पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अलग अलग तहसील अलग अलग ब्लॉक से लोग हैं। इमेजिन, हम यही एक चीज कहना चाहते हैं, अगर हमारी बात को आपने लाइटली लिया तो एलजी ऑफिस के बाहर हम जाएंगे। हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं, भाई साहब आपने जम्मू एंड कश्मीर के बहुत बादाम खा लिए, अच्छी बात है और खाओ, जम्मू कश्मीर तारीफ करो, लेकिन जो बिजलियां बन रही हमारे रेस्टोरेंट डोडा में सब के सब डैम है, पावर हाउस बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है पूरे रेस्टोरेंट डोडा को, सबसे ज्यादा डैम हमारे इधर है। और हमें लोगों को क्यों बिजली नहीं देते हो? यहाँ तक कि ऐसे कुछ एरियाज हैं जहाँ फोन चार्ज करना भी महंगा पड़ गया है। इमेजिन करो, फोन चार्ज करने में बैटरी की मतलब बिजली लगती कितनी है। तो आप सोचो, बिजली भी नहीं आ रही है, एक तरफ बिजली नहीं देते हो, ऊपर से आप बिना यूनिट को मद्देनजर रखते हुए आप बिल दे रहे हो। हमारी एक सिंपल सी डिमांड यही है कि आप यूनिट जो कंज्यूम किए उसके बेसिस पे बिल दो, अदरवाइज हमारा धरना खत्म नहीं होगा और धरना बढ़ते ही जाएगा। बिना रीडिंग के आखिरकार किस तरह से बिल? वही तो शर्म की बात है भाई साहब, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये कौन लोग हैं जो बिना मतलब अब यूनिट मतलब लिखे कितना कंज्यूम हुआ उसके बेसिस मतलब उसके विदाउट बेसिस पे ये बिल दे रहे हैं। शर्म की बात है, अपने आप में कितना गुस्सा आएगा। और आप ऐसे लोगों के बीच में है जो ये बोल रहे हैं कि हम होते भी नहीं है। ये मेरे साथ भाई साहब इधर है, ये बोल रहे हैं मैं 15 दिन का मुझे बिल आया 920 रुपए, और ये 15 दिन से जम्मू में थे। इमेजिन करो, जो बंदा 15 दिन से जम्मू में है उसको 920 रुपए बिल आ रहा है। क्या आपको लगता है किसी पे जायज बात है? इसीलिए पूरा डोडा डिस्ट्रिक्ट के मैक्सिमम लोग यहाँ आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि अगर हमारी बात मान ली गई तो अच्छी बात है, नहीं तो ये धरना प्रदर्शन बहुत ज्यादा होगा और इसके जिम्मेवार पीडीडी होगा। और बड़े लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर देखेंगे तो डीसी एडमिनिस्ट्रेशन होगी। अभी तक आप तक कोई यहाँ पर कोई अभी तक नहीं आया। उनको लग रहा है पता नहीं ये बाहर लोग क्या भौंक रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है ना कोई एक्शन ऑफिस से कोई पीडीडी डिपार्टमेंट से कोई आया और ना ही डीसी ऑफिस अंदर से कोई बाहर है। हम चाहते हैं अगर ये बात हमारी नहीं मानी गई, अभी तो हमसे साइड बैठे हैं, अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम रोड के बीचों बीच बैठेंगे और हम यहाँ पुतला जलाएंगे इन लोगों का। जब नहीं माने हम क्या करें? यहाँ पर कितने ब्लॉक के जो है यहाँ पर लोग आए हुए, कितने ब्लॉक से जुड़े? कम से कम भी 10-11 ब्लॉक के लोग तो अभी हमें दिख रहे हैं, अभी हम प्रेजेंट दिख रहे हैं। ये भागवा ब्लॉक के हैं, ये असर ब्लॉक के हैं, मैं कासीगढ़ ब्लॉक का हूँ, अलग अलग मैंने बाला ब्लॉक के देखे, ये पीछे बलेसा के, असर ब्लॉक के, मतलब कहने का मतलब 10-11 ब्लॉक के। तो इतनी छोटी सी कॉल पे यहाँ आ गए हैं। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से ये डिमांड नहीं मानी तो ये प्रदर्शन बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि काफी लोग इसमें आ जाएंगे। काफी लोगों ने तो अभी घरों में फोन कर लेडीज भी बुलाई है। आप सोचो कि अगर लेडीज वगैरह आ गई तो हम नहीं उठेगी, फिर क्या कितना मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पड़ जाएगी, महंगी पड़ जाएगी। हम चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन ना आए, हमारी बातों को प्रॉपर तरीके से मान ली जाए। अगर नहीं माने जाएगी तो एलजी साहब को बाहर हम बैठ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लेकिन मान लो ना, हमारी बात जेन्युइन सी बात है, मान लो ना। जैसे हमारे भाई साहब ने एक बात बोली थी, बड़ी दिल पे लगी मुझे। स्वर्ण, ये हम बड़े पहले से सुनते आ रहे हैं कि बिना रीडिंग के जो है वो बिल्स निकाले जा रहे हैं, बिल ज्यादा निकाले जा रहे हैं। ये आज का मामला नहीं है, लगभग कोई 1 साल से लगातार हम ये चीजें सुन रहे हैं। 2 साल से, देखिए 2 साल से जो है लगातार ये अगर चीजें हम देख रहे हैं, तो 2 साल से डिपार्टमेंट इसमें क्या कर रहा है और खासकर से एडमिनिस्ट्रेशन इस सब पर क्या कर रहा है? इसमें कुछ नहीं है, इसमें लीडर मर गए हमारे। मैं सीधी सी बात बताऊं आपको, ये काम लीडरों का है। देखो,
पब्लिक को और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो गैप होता है ना, वो गैप फिल करना है, लीडरों ने फिल करना है। हमारे लीडर को जब इलेक्शन आ जाएंगे तो कुत्ते से पहुंच जाएंगे बाहर से वोट मांगने। ये डिमांड आप क्यों रखोगे भाई साहब हमारी? हम क्यों धरने दें इधर? ये सब लोग दिहाड़ीदार लोग हैं बेचारे, इधर अपनी दिहाड़ियां तोड़ के, एक तो किराया भरना है, दिहाड़ियां भी देनी है, दिहाड़ियां तोड़ के अब ये कहाँ जाएंगे? दिहाड़ियां तोड़ के धरने भी देंगे। अगर ज्यादा हमने शोर शराबा किया तो मारी पड़ेगी, डंडे पड़ेंगे। हमने देख रहे थे पुलिस वाले डंडे लेके खड़े आ गए, मतलब डंडे भी हम कहाँ है? तो ये काम लीडरों का है। चलो लीडरों को, इनके तो है ही है, लीडरों का भी काम है, लेकिन फिर भी हम आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं, अगर हमारे लीडर सो गए कोई बात नहीं, हम तो जागे हुए सारे। आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट होश में आओ, पीडीडी डिपार्टमेंट होश में आओ। अगर होश में आप नहीं आते हो, हमारा ये प्रदर्शन दिन ब दिन बढ़ते जाएगा और महंगा पड़ जाएगा। बेटर है कि आप छोटी सी डिमांड है मान लो, मान जाओगे, जिसमें आप भी खुश रहोगे, हम भी खुश रहेंगे। और जम्मू कश्मीर को आप रेवेन्यू जनरेट करने वाला अड्डा मत बनाओ। आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ के लोग कुछ बोलते नहीं तो पैसा इकट्ठा करने लग जाओगे यहाँ से। भाई यही डिमांड है, हमारी डिमांड मान लो, अदरवाइज हम एलजी ऑफिस को बदलना देंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हेमराज। कहाँ से आप? मैं चकरा, बिजारनी चकरा। बिजारनी चकरा से। आप मुझे बताएं, जिस तरह से बता रहे थे कि 15 दिन से आप घर पे नहीं थे। 15 दिन से मैं जम्मू में हूँ। 15 दिन के बाद मैं घर आया हूँ। 2 बल्ब चले हैं मेरे टोटल। कल संडे था, कल मैं घर में रहा हूँ। कल पूरा दिन लाइट कट थी। रात को 7 बजे लाइट आई है और 9 बजे कट गई है। फिर सुबह आई है 7 बजे, तो उसका बिल मेरे को आया है 920 रुपए। इस चीज का यही मैं भी इन तो लोगों क्या हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंसाफ चाहिए हमें। इंसाफ चाहिए। हाँ अभी जी। तक आपके पास कोई आया, आपसे पूछा? कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। इसलिए तो मेरी टांग फ्रैक्चर होने के कारण भी मैं डोडा पहुंचा हूँ। जी हाँ जी, मेरे 20 टांके लगे हुए हैं टांग में, तो मैं फिर भी डोडा में पहुंचा हूँ। चलिए, आपसे फिर से बात करेंगे। हमारे साथ आकाश परियार जी भी है, इनसे भी बात करेंगे। आकाश जी, जानना चाहूंगा मैं आपको, जिस तरह से हम नेशनल मीडिया के अंदर जो है वो देखते हैं कि पीओके की जब बात की जाती है तो पीओके के अंदर कहा जाता है पाकिस्तान जो है वो हब मानता है पीओके को, कि वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वहां पर पावर प्लांट है और उसे सिर्फ वहां से पैसे के जरिए जो है वो यूज किया जाता है और बाकी कुछ भी नहीं किया जाता। वो इंडिया का एक हिस्सा है पीओके, इसलिए उसे जो है वो कहते हैं कि हमेशा इग्नोर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि चिनाब वैली के अंदर भी जो है अलग अलग हम डैम्स देखते हैं, अलग अलग जो प्रोजेक्ट देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं मिलती। खास करके जब हम सर्दियों का अंदर जब चीजें देखते हैं तो काफी लंबे लंबे कट्स हमें देखने को मिलते हैं। पावर प्लांट की बात की जाए तो कई दिनों तक जो है वो लाइट ही नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लगातार साल 2 साल से जो है वो बिल्स जो हैं वो अधिकतर आ रहे हैं, यूनिट के हिसाब से जो है वो रीडिंग नहीं की जा रही है। अब आखिरकार मामला क्या है, आपसे पूरा जानना चाहूंगा मैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए आए और हमारी बात जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से हमारी बात आगे पहुंचेगी। देखिए, लोग जो हैं, जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि ये सब लोगों का काम नहीं है प्रदर्शन करना, ये सब दिहाड़ीदार लोग हैं, मजदूर लोग हैं, मजदूर तबका। हम पूरा पहले दिन लगाते हैं, उसके बाद शाम को घर में जाके अपने बच्चों को अपने लिए खाना परोसते हैं। और जैसे ये लीडर लोग जो या एडमिनिस्ट्रेशन जो काम करती है, महीने में इनको तनख्वाह तो मिल जाती है और इनको लोगों की क्या दे आएगी कि लोगों को कितना बिल देना नहीं देना। आप देखिए, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है मुझे लगता है आज की डेट में बिजली डिपार्टमेंट में हो रहा है। अगर मीटर रीडिंग मेरी 20 यूनिट है तो 20 यूनिट के हिसाब से मुझे बिल आना चाहिए, ना कि 1900, 2000, 5000, 1000, 450। और जब लोग इनके पास जाते हैं, बिजली विभाग के पास या किसी जेई या किसी एई के पास जाते हैं, तो इनका कहना होता है उल्ट। ये कहते हैं पहले ही आप ये भर लो, उसके बाद हम जो है आगे का देखेंगे, पहले ये भर लो। यार, आप लोगों ने डिपार्टमेंट के लोग लगे हुए हैं, मीटर रीडर है, रीड करता है, देखेगा, उसके बाद बिल बनता है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। आप गाँव में पता करो, कोई भी गाँव में अगर मीटर रीडर जाता है या नहीं जाता है, अब इनको थोड़ा सा डंडा पड़ेगा, यहाँ से लगेगा, ये तितर बितर होने शुरू हो जाते हैं। इनको लगता है कि अब लोग जाग गए, वो पुराने मरे हुए लोग नहीं, अब जिंदे लोग हैं। अगर ये बिजली का बिल जो है पूरा जिस हिसाब से मीटर रीडिंग उस हिसाब से नहीं रखते हैं तो ठीक है। अगर ये इन्होंने वो ठीक किया तो ठीक है, अदरवाइज ये हमारा प्रोटेस्ट आगे भी जारी रहेगा। और इसके खिलाफ आज मुझे लगता है कि विद इन डेज में हम ये इस पे कोर्ट केस करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि मीटर किस लिए लगाया जाता है? कानूनी इस पे कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बने हर एक डिपार्टमेंट के खिलाफ भी, कैसे अगर ये गलत करते हैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। हम उन मीटर रीडर के खिलाफ भी एक्शन करेंगे, एक्शन के खिलाफ। पहले यहाँ पे जो डी बैठे होंगे बिजली विभाग के, वो क्या देख रहे हैं, वो किस चीज की वो कैलकुलेशन यहाँ डोडा में कर रहे हैं। मेन ये है कि इनको क्योंकि इनकी मार्च में जो है जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको क्या पेनल्टी पड़ती है, जेईज को पेनल्टी पड़ती है, एक्सचेंज को पेनल्टी पड़ती है। अगर ये जितनी कंजप्शन हुई है बिजली की उतनी ये तो पूरा करते नहीं है, क्योंकि बिजली विभाग में आप देखेंगे डोडा डिस्ट्रिक्ट में जितने
गवर्नमेंटी इदारे हैं, गवर्नमेंटी जो बिल्डिंग बनी है, आप देखिए वहां पे जितने भी ऑफिस में जाओगे जब ठंड के टाइम पे 10-10 मीटर लगे, ये हीटर लगे हुए इनके, ये कौन सा मीटर पे इनके बिल आते होंगे। और आप पता करें कि डोडा में किस ऑफिस में सबसे ज्यादा इस महीने का बिल आया होगा, उससे ज्यादा लोगों को एक गांव में आया। एक गांव में हमारे में चक्रा में, उसमें 70 घर है, 70 घर का 1,000 से ऊपर है, मान के चलो 70,000 रेवेन्यू एक गांव से इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें टोटल जो है वहां की खपत जो है वो 7,000 करीब होनी चाहिए। और 70,000 ये सारी जो गवर्नमेंट जो बिजली कंज्यूम करते हैं उनका सारा जो है गांव के लोगों को थोपा जा रहा है, क्योंकि गांव के लोग तो शरीफ है। और ये कहते हैं कि आप पहले बिल जमा करो, उसके बाद क्या हम क्यों बिना वजह का बिल देंगे। 5,000 कौन बिल भरेगा, 2,000 क्यों भरेंगे हम। गलती इनकी है, डिपार्टमेंट की गलती है। ये क्यों नहीं अच्छे से अपने तरीके से ये देख रहे हैं। मीटर रीडर कहाँ मर गए हैं, वो कहाँ है, वो क्यों नहीं देख रहे हैं। और जब कोई गाँव वाला फंस जाता है, एक व्यक्ति जो है बेचारा, कभी इधर बंदा था बोल रहा था कि मैं बोल रहा हूँ मुझे बिजली मुझे चाहिए, वो बेचारा अपना निकाल रहा है, कनेक्शन निकाल रहा है, उसको बिजली नहीं दे रहे हैं, पोल नहीं दे रहे हैं। आप कहीं आकाश जी एक चीज जानना चाहूंगा, हम देखते हैं कि अगर हम किसी से 1 रुपया भी अगर ज्यादा ले लेते हैं, या MRP की बात की जाए कि और किसी की बात की जाए, तो उस पर जो है वो हम कार्रवाई होती है, हम आप दावा कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ओपन शरेआम जो है वो डिपार्टमेंट इतना ज्यादा बिल दे रहा है, उसके बावजूद भी क्या आपने अभी तक कोई चैलेंज करने की कोशिश नहीं की? भाई साहब यही करने वाले हैं हम आगे। हम ये आपके माध्यम से बताने वाला हूं मैं कि विद इन डेज में इनके खिलाफ भी एक्शन होगा। कोर्ट खुला है, कोर्ट के दरवाजे खुले हर एक व्यक्ति के लिए, आजादी है हमें। अगर ये हमें प्रताड़ित करेंगे तो इनके खिलाफ भी एक्शन करेंगे, भले हमें 10 दिन लगे। कहते हैं कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, उसको पराजित किया जा सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन वो कंटिन्यूसली नहीं है, कंटिन्यूसली प्रोसेस नहीं है। एक न एक दिन सच सबके सामने आता है और उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होगा जो इस करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। एक साइड ये कहते हैं, 10 दिन के बाद मैं देखता हूँ कभी करप्शन डे है, कभी एंटी करप्शन डे है, कभी सेक्रेटरी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं यहाँ पे, डेली आ रहे हैं। आप भी देखते हैं, आप भी कवर करते हैं। रिसेंटली अभी PDD डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आए थे, हमने वहां से बात की, लोगों ने बताया। वहां पे मैंने देखा कि आधी बातें हमारी चुप कराई जाती है, बोला जाता है कि बस आप इतना ही बोलोगे, हम आपकी बात सुनने आए हैं। ये मतलब उनको जो चापलूसी करेंगे उनकी बात आगे होगी, और जो सच बोलेगा उसको रगड़ा जाएगा, उसको बोला जाएगा इसको बता दो, उसको इसकी बात नहीं सुननी है। आज हम ये चीज भी देख रहे हैं कि अलग अलग जो है ब्लॉक के यहाँ पे लोग आए हुए हैं, अलग अलग जगहों के, जैसे आप बागवा ब्लॉक से हैं, कास्तीगढ़ ब्लॉक के हम सोशल एक्टिविस्ट देख रहे हैं, PRIs मेंबर्स देख रहे हैं, बाकी तमाम लोग हम यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी तक कोई डिपार्टमेंट से सामने निकल कर नहीं आया, रीच करने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की, कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की, कोई सुलह जो है वो करने की कोशिश। पारुल जी ये डोडा है, इनको पता है कि डोडा में ये आए हैं, 10 मिनट आए हैं, चले जाएंगे। इनको पता है यहाँ पे हमने जाना, अब देसा जिस व्यक्ति ने पहुंचना उसको 4 घंटे लगते हैं पहुंचने के लिए, तो इनको पता है कि इन्होंने एक दिन आना है, दूसरे दिन आना ही नहीं है, ये दोबारा कहाँ आने हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि हम दोबारा नहीं, हम इनको कोर्ट के जरिए खींचेंगे। और इनको अगर ये DC साहब, अभी देखो डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं, उनको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे इतनी एजेंसियां आ रही हैं, 10 मुझे लगता है सुबह से सब एजेंसियों को पता है, 1000 फोन आ चुके हैं हमें, एजेंसियों को पता है। क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं कि बाहर लोग खजल है, बाहर लोगों को तकलीफ है, उनके लिए आना चाहिए। या DDC चेयरमैन है, यहाँ बाकी लोग हैं रिप्रेजेंटेटिव, उनको आगे नहीं आना चाहिए, उनको हमारा साथ नहीं देना चाहिए। उनको नहीं लगता कि यही लोग उनको वोट करते हैं। और हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेशन है ना कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए, हमारी रखवाली करने के लिए, हमारे काम करने के लिए। एक्सियन को शर्म नहीं आ रही है, इनके जेई को शर्म नहीं आ रही कि इनके सामने ये प्रदर्शन हो रहा है। कोई बात तो करने आता कि इनको क्या तकलीफ है। इनको पता है कि एक दिन ये प्रदर्शन चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से बार बार ये कह रहा हूँ कि कोर्ट है हमारे पास, वो एक रास्ता है। अगर जो भी इस काम को अगर आगे नहीं लेके जाएंगे तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे कोर्ट के थ्रू। तो अंतिम में क्या कहना चाहेंगे, खास करके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और PDD डिपार्टमेंट के लिए? देखिए इनसे यही रिक्वेस्ट है, एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे, अगर ये बिल लोगों के बिल पूरे डोडा में, रिस्टवाइल डोडा में, अगर ये बिल जो है जो मीटर रीडिंग के तहत अगर बिल लोगों के आएंगे तो ठीक है। अगर ये बिल चलते रहे, कंटिन्यूसली चलते रहे, और कट जो इन्होंने ये ड्रामा लगा के रखा है, ये ड्रामा बंद करें। आम लोग, हमें डोडा वाले लोगों को ऐसे मूर्ख नहीं समझे कि ये बिजली कट है, आज है, इनको पता है कि कैसे ये करना है मैनेज। अगर ये यही चलता रहा तो हम कोर्ट के दरवाजे बनाने का काम ना करें। आपका नाम जानना चाहूंगा? कहाँ से हैं आप? सर कास्तीगढ़ से हैं। आपका भी बिल ज्यादा आया? जी सर जी। मेरा बिल सर 950 आया, हाँ। जबकि रीडिंग है 120 हाँ। पॉइंट। हाँ। तो बिल डाला इन्होंने आज 920 रुपए में। वो किस तरह से? वही मैं समझने लगा, और मैंने जब इंस्पेक्टर साहब से बात की तो उन्होंने कहा आपकी बिजली नहीं जल रही। मैंने कहा कौन सी बिजली चलानी है, मैं तो जला रहा हूँ, जितनी आ रही है उतना चला रहा हूँ। हाँ। मेरा एक घर है, इसमें ना मुझे कोई फैक्ट्री है, जी। ना मुझे कोई दूसरा कारोबार है जिससे मैं बिजली चलाऊंगा। जी।
कहा आप बिजली जलाओ, मैंने कहा जो चीजें हमें लगती है वो जला रहे हैं, तो इससे अलावा आप कौन बिजली जलाओ मतलब कि यूज करो, यूज करो, ज्यादा यूज करो, यूज करो। नहीं यूज क्या, हमने कोई खरीद के 10 रुपए की खरीद के रखी तो हमने 10 की ही लगानी अब है। इन्होंने जो किराया लगाया उसके मुताबिक आप बिजली ज्यादा चलाओ। हाँ। मैंने कहा आपने लगानी किसको वो बिजली, किस चीज को लगानी, कौन सी फैक्ट्री? मतलब कि उन्होंने अपनी गलती को माना, उन्होंने कहा कि ये इसको चेंजिंग कुछ नहीं होगी, आप बिजली चलाओ। बिजली चलाओ। मुझे इस चीज की समझ ही नहीं आया। मैंने कहा मीटर देखो आप। हाँ। उन्होंने 10 दिन पहले मेरे मीटर का फोटो लिया था, और जब वो फोटो लिया उसके बाद मुझे 950 रुपये किराया। मैंने कहा कम से कम इसको तो देखो, कम से कम ये है क्या। उन्होंने कहा आप बिजली कम चलाते हो। मैंने कहा हम 2-3 परिवार हैं, 2-3 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक बीवी है, एक मैं खुद हूँ, हमारी कोई फैक्ट्री नहीं है, हम कौन सी बिजली चलाएंगे। 3 बल्ब जल रहे हैं हमारे, तो इससे अलावा तो हमें लगती नहीं है बिजली। बोला नहीं आप बिजली चलाओ, इसको कुछ नहीं बनेगा, आपको ये अभी किराया। तक कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे बैठे हुए? सर कोई 3 घंटे हो गए। 3 घंटे हो गए। 3 घंटे में कोई आप तक आया, किसी ने सर कोई बात आपसे? नहीं की। इधर से जो गुजरते हैं तो वो हमारे लिए देखते भी नहीं है, तो बात अलग बात है, चुपके से मुंडी घुमा के उधर से निकल जाते हैं। सर कोई हमारे इधर सुनवाई नहीं है। अच्छा, इस तरह का मामला है। बाकी आप तस्वीरें साफ साफ जो है वो देख पा रहे हैं। इस समय प्रोटेस्ट लगातार जो है वो 2.5-3 घंटे से यहाँ पे लगा हुआ है। अलग अलग ब्लॉक के जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट के जो है यहाँ पर लोग आए हुए हैं, PRIs मेंबर्स भी हैं, इनके साथ भी बातचीत करेंगे। जनाब जानना चाहूंगा मैं आपसे, जिस तरह से मामला लगातार हम 2 साल से देख रहे हैं कि जो है बिल एक्स्ट्रा आ रहे हैं, यूनिट के हिसाब से जो है वो रीडिंग नहीं की जा रही, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए इस मामले में? देखिए, आप जानते हैं सुबह से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो किस लिए बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं कि बिजली का नामो निशान नहीं है इनका। 1 मिनट में छोड़ते हैं, 1 मिनट में वापस लेते हैं। टाइम इनका बड़ा कुछ है। आपको क्या कहते हैं, मानते हैं हम, क्या कहते हैं जी किराया चढ़ा है, लेकिन बिजली कहाँ है? सबसे पहले तो बिजली को देखना है ना। रात की बात मैं आपको करूंगा, कल इन्होंने सुबह से बिजली 4 बजे तक बंद रखी। 4 बजे क्या कहते हैं 2 मिनट पहले क्या कहते हैं 3:39 पे इन्होंने बिजली डाली, और क्या कहते हैं 3:50 पे बिजली वापस चला गई। शाम को फिर इन्होंने 6:33 पे बिजली डाली, और 6:50 पे बिजली वापस हो गई। आप बताइए किराया किस चीज का? ये किराया क्यों इतना चढ़ रहा है, किस बात का चढ़ रहा है? पहले ये अपनी पोल देखें, पहले अपनी ये तार देखें, पहले आप ये गरीबों की हालात देखें। गरीब आवाम अपने अगर दफ्तरों में 10-10 इनके हीटर जल रहे हैं, वह क्या कहते हैं वह सिगड़ियाँ जल रही हैं, आग सेक रहे हैं। जब बारिश आएगी, बर्फ आएगी, तो हम लोग जो हैं गरीब लोग, वो अपने कम्बल पे लिपेट कर अपनी लकड़ी जलाकर अपने चूल्हे के पास बैठे होंगे, बिजली का नामो निशान नहीं होगा। लेकिन इनके पास 24 घंटे बिजली मुसलसल जलती रहेगी। लेकिन वो आज हमें ये किराया लग रहा है कि वो पूरा किराया जो है आज गरीब वहाँ पे थोपा जा रहा है। पिछली बार यहाँ हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आए, हमारे PRIs का मेमोरेंडम भी गया, बात भी की। अभी मेरे भाई ने कहा कि हमें बात करने नहीं देते। आपकी मुलाकात वहां पर हुई? बिल्कुल हुई, हमारी मुलाकात हुई, लेकिन चंद बातों का क्या मतलब है? जब भाई अगर आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हो, अगर आप अवाम की बात सुनना चाहते हो, तो एक आदमी को कम से कम 1 घंटे की तो बात तो सुनो। वहाँ जो 2 बातें कर रहे हैं हम, बस अब टाइम नहीं हमारे पास, अब दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है। यार दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, हम मानते हैं, लेकिन हमने फरियाद की थी कि बिजली का किराया ज्यादा है, बिजली क्या कहते हैं कि नामो निशान नहीं है आपका, पोल नहीं है आपकी, तारें नहीं है आपका, कोई सिस्टमेंट नहीं है, तो आप लोग मांगे की थी। उसका रिजल्ट हमें आज ये निकला कि हमारी गरीब आवाम पे ज्यादा से ज्यादा किराया थोपा गया। नहीं, अब हम ये भी देख रहे हैं कि अभी तक कोई नहीं आया। लगभग 2.5-3 घंटे आपके यहाँ पर हो गए, अभी तक कोई भी नहीं आया, किसी ने पूछा नहीं। आखिरकार क्या लगता है आपको? देखिए, यही तो तानाशाही है, यही तो क्या कहते हैं मुसीबत है। अगर डोडा न होता, यहाँ मुसीबत न होती। अगर यहाँ के ऑफिसर किसी गरीब आवाम की ये सुनते, गरीब आवाम पे एहसास खाते, तो इन पर ऊपर वाला एहसास खाता। जब ये गरीब आवाम का एहसास नहीं खाएंगे, तो ऊपर वाला भी इन पे एहसास नहीं खाएगा। जो लोग इस वक्त इनके बच्चों के लिए गालियां दे रहे हैं, जिनको क्या कहते हैं रोटी खाने का नहीं है, 950 किराया, 2700 किराया, 2600 किराया, 1500 किराया, 1800 किराया, वो गालियां जो इनको दी जा रही हैं, वो लोग जो क्या कहते हैं अपनी भाषा में बोल रहे हैं, वो क्या अल्लाह इनको माफ करेगा? नहीं करेगा माफ, क्योंकि जुल्म सितम हो रहा है। हम जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हम अवाम के साथ हैं। हमें अवाम घर में बैठने नहीं दे रही है, हमें अवाम तंग कर रही है। हम रिप्रेजेंटेटिव हैं अवाम के, हमने अवाम की बात सुनानी है, मिनिस्ट्री या ऑफिसर तक पहुंचानी है। ये हमारे साथ बैठे हैं कुर्सी तक, इनको ये ख्याल होगा ब्लाक भागवा, कासलीगढ़, असर, बाकी का क्या कहते हैं ठाठरी, बलाकुल से जो लोग आए हुए हैं यहाँ पर, ये सोचते होंगे कि यार ये 2 मिनट के बोलेंगे और मीडिया शीडिया हो जाएगी तो ये बात भी चला जाएगी। हम जाने वाले नहीं है। अगर ये ईमानदारी से अपना किराया जो इन्होंने एक्स्ट्रा चढ़ाया है उसको वापस लेते हैं, आवाम को इंसाफ देते हैं,
तो ठीक है, नहीं देते हैं तो हमारा क्या कहते हैं प्रदर्शन बहुत ज्यादा रहेगा। जब तक नहीं हम अपनी मांग को मनवाएंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शफीक साहब, आप भी यहाँ पर हो, आपकी पंचायत में भी इस तरह के मामले जो है वो देखने को मिल रहे हैं क्या? और खास करके अभी इतना समय हो चुका है, अभी तो कोई यहाँ पर नहीं आया, क्या लगता है आपको कि क्या डिमांड्स को सुना जाएगा? अरुण भाई, सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया। देखिए सर, सबसे पहले जो है, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो खास करके इस विंटर सीजन के लिए जब पावर पे इतना ज्यादा लोड हो तो वो इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है। ना ही उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो बिल्कुल एक वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, ना ही उसको अपग्रेड करने की, उसको अपडेट करने की, उसको स्ट्रेंथन करने की इनके पास कोई पॉलिसी है, जिस वजह से अनशेड्यूल्ड कर्टेलमेंट होती है, जिस वजह से जगह जगह पे फॉल्ट डेवलप होते हैं तो लोगों को पावर नहीं मिल पाती है। नंबर 2 सर, जो आप बता रहे हैं यहाँ पे क्यों नहीं कोई आया है, सर ये पॉलिसी मैटर है। आप डीसी साहब के पास जाएं, हमने आजमाया, बड़ी बार हम गए, आप मेमोरेंडम दे दीजिए, डीसी साहब देखेगा और उसको फॉरवर्ड कर लेगा एक्शन साहब के लिए। एक्शन साहब के पास जब हम जाएंगे, एक्शन साहब आस्था से फॉरवर्ड कर लेगा एडब्ल्यू साहब के लिए। जब आप वहां जाएंगे वो आपको यही बताएंगे, देखो सर हम क्या कर सकते हैं, हमें ऊपर से आर्डर ऐसे है, वो आप हमारे बच्चों की या रोजी पे मत खेलो यार, आप हम कैसे बच्चों की रोजी पे लात मार सकते हैं? अगर हम आपका किराया कम कर देंगे हमारी नौकरी जाएगी, हमारा इतने करोड़ का टारगेट है रेवेन्यू जनरेट करने को, तो हम कहां से जनरेट करेंगे? इसका मतलब सर ये है, टारगेट है तो टारगेट पे क्या गरीब आवाम को लूटा जाएगा? सर ये सरकार की कमजोरी है ना। ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कोई पॉलिसी लेके आना चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी लेके आना चाहे, हमारा एक्शन साहब से, डीसी साहब से, एडब्ल्यू साहब से, किसी छोटे मुलाजिम से लड़के कोई हल नहीं है। आप आजमा लो, हम 10 दिन भी यहाँ पे बैठेंगे, कोई हल नहीं होगा। देखो ऊपर से लेटर आता है, जैसे हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को बोला था कि आपके ऑफिस से एक लेटर निकला है जहाँ पे आपने ये लिखा है कि 1 किलोवाट लोड लगा दो। हमने कहा कि आप एज पर कंजम्पशन लोड लगाओ, आप कैसे प्रोपोर्शनल लोड के लिए लिख सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हम ये पहचान नहीं पाते हैं चोरी कौन करता है तो कम कौन जलाता है, लिहाजा हम प्रोपोर्शनल बिल लगा देते हैं। इस कमी को दूर करना चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, इमीडिएट कोई पॉलिसी लेके आना चाहिए अगर लोगों का मसला हल करना है। ये तो मुझे नहीं लगता, हम अगर 10 दिन भी यहाँ पे बैठेंगे, डीसी साहब से मिलेंगे, एक्शन साहब से मिलेंगे, आर्डर वैसे के वैसे पड़े हैं, रेवेन्यू का जो इनका टारगेट है वो वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। तो ये लोग हमें थोड़ा तितर बितर करने के लिए अभी कुछ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आश्वासन दे सकते हैं, लेकिन अगले महीने जब बिल आएंगे तो वैसे रहेंगे। 10 बार सर मैं एडब्ल्यू साहब से रिक्वेस्ट करके, यहाँ से इन्होंने मीटर्स दिए थे, हमने मीटर इंस्टॉल किए, लेकिन 5 महीने से 6 महीने से सर मीटर ऑनलाइन नहीं किए जा रहे हैं। उनको अगर 50 यूनिट आ रहे हैं जहाँ पे 100 या 150 किराया आना चाहिए, 900, 1000, 460 रुपए उनको किराया चार्ज किया जा रहा है। तो यही चीजें यहाँ पे चलती है। जब आप यहाँ पे रिक्वेस्ट लेके जाएंगे, प्रोटेस्ट लेके जाएंगे, यहाँ वही कहा जाएगा कि भाई हम खुद मोहताज हैं। अधिकतर जो है वो वसूला जा रहा है पैसा, बिल्कुल, और जो चोरी भी है वो भी गरीब आदमी के जिम्मे फंसाई जा रही है। अगर आपकी 65 या 68% चोरी है वो गरीब के जिम्मे फंसाई जा रही है। अगर ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट डोडा की एक करोड़ की कंजप्शन है तो उसमें से सिर्फ 32 लाख रुपया वसूल हो रहा है। 68 लाख का जो है वो ऐसे प्रोपोर्शनल गरीबों को लगा के वसूला जा रहा है, जिसके हम सख्त खिलाफ हैं। और हम चाह रहे हैं चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई मखसूस पॉलिसी लेके आए जिससे लोगों को राहत मिले। हमें यहाँ पे लड़ने से कुछ हासिल नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप तस्वीरें साफ साफ देख रहे हैं और खास करके इन लोगों का यही कहना है जो लगातार जो है बिना रीडिंग के जो है लगातार बिल्स जो है वो